बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अवैस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम बेस्ड लेज़र हेयर रिमूवल डिवाइसेस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हम इस चैनल पे स्किन केयर के बारे में या फिर जो लेज़र्स हैं या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जो लेज़र्स हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं। कोई भी लेज़र हो, चाहे हेयर रिमूवल हो या फिर पिगमेंटेशन के लिए कोई भी लेज़र हो, उसके तीन मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर वन, वेवलेंथ। वेवलेंथ को आप आम ज़ुबान में ये समझ सकते हैं कि वो कितना डीप लेज़र जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो प्रिंसिपल होता है उसको हम फ्लुएंस कहते हैं। फ्लुएंस को आम ज़ुबान में आप एनर्जी भी कह सकते हैं कि उसकी कितनी एनर्जी है, क्या वो स्पेसिफिक क्रोमोफोर को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है या नहीं। क्रोमोफोर में भी आपको बताता हूँ कि क्या होता है। और थर्ड नंबर के ऊपर कि उस जो लेज़र है उसका जो कांटेक्ट है स्किन के साथ वो कितनी देर तक होता है। अगर स्किन के साथ ज़्यादा कांटेक्ट होगा तो स्किन बर्न हो जाएगी। अगर स्किन के साथ कांटेक्ट कम होगा लेज़र बीम का तो फिर उसका प्रॉपर आउटकम नहीं निकलेगा। फ़र्ज़ करें अगर हम हेयर रिमूवल कर रहे हैं तो हेयर रिमूव नहीं होंगे प्रॉपरली। तो ये तीन प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर लेज़र्स वर्क करते हैं। क्रोमोफोर बेसिकली मैं आपको बताया था, क्रोमोफोर होता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक टारगेट, जिस तरह से हेयर रिमूवल में जो स्पेसिफिक क्रोमोफोर होता है वो मेलानिन होता है। तो हमें बेसिकली मेलानिन को टारगेट करना होता है, जो हेयर के अंदर मेलानिन होता है, ना कि स्किन के अंदर जो मेलानिन होता है। जो स्किन के अंदर मेलानिन होता है वो डिफरेंट होता है, उसके लिए क्यू स्विच लेज़र्स यूज़ होते हैं। ओके, तो हम अभी इसी के ऊपर हेयर रिमूवल लेज़र के ऊपर ही रहेंगे। ओके, तो जो अभी हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे तो हम उन पर दोबारा आते हैं। नंबर वन, वेवलेंथ। अब स्पेसिफिक हेयर रिमूवल की अगर हम बात करें तो जो मेन लेज़र्स यूज़ होते हैं वो अलेक्जेंड्राइड या फिर लॉन्ग पल्स एनडीएग यूज़ होते हैं। अब इनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। फ़र्ज़ करें जो लॉन्ग पल्स एनडीएग है उसकी एक वेवलेंथ है जो कि 1064 या 1064 उसकी वेवलेंथ होती है। अब जितना डीप जाते जाएंगे उतनी ही वेवलेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी और जितना आप सुपरफिशियल आएंगे उतनी वेवलेंथ कम हो जाएगी। फ़र्ज़ करें जो फ्रेकल्स हैं जो हम क्यू स्विच से ट्रीट करते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है क्यू स्विच लेज़र्स की फ्रेकल्स को ट्रीट करने के लिए वो 532 नैनोमीटर्स होती है, जो कि सुपरफिशियल है। 1064 से 1064 डीप है। तो अगर हम स्पेसिफिक वेवलेंथ के साथ करेंगे तो एक स्पेसिफिक जो टारगेटेड क्रोमोफोर होगा वो ट्रीट होगा, जिस तरह से हेयर रिमूवल लेज़र्स में मेलानिन क्रोमोफोर होता है। अब अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल की जो वेवलेंथ होती है वो 500 नैनोमीटर से लेके 1200 नैनोमीटर्स तक होती है। तो इसकी कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं है, जिस तरह से हेयर रिमूवल लेज़र की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। सो आईपीएल इज़ नॉट अ लेज़र। लेज़र की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। आईपीएल एक लाइट है, इसको इंटेंसिव पल्स्ड लाइट कहते हैं। तो अब इस वेवलेंथ में जितने भी क्रोमोफोर्स आ रहे होंगे 500 से लेके 1200 तक, आईपीएल उन सबको ट्रीट करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर क्या होता है कि उसकी जो मैंने आपको बताया था कि उसकी एनर्जी कितनी है। अब अगर होम बेस्ड डिवाइसेस होंगी तो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि वो टारगेटेड क्रोमोफोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो अगर टारगेटेड क्रोमोफोर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब एक टर्म हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस। इसको आम ज़ुबान में ये आप समझ सकते हैं कि जितना अगर आपकी जो लेज़र लाइट है वो लो होगी ना तो उससे आपके हेयर की स्टिमुलेशन होती है। तो लो लेज़र्स जो होते हैं, लो लेज़र लाइट जो है वो आपकी हेयर को स्टिमुलेट भी करती है। तो आपने देखा होगा कि बाज़ लोग लेज़र्स करवाते हैं और वो ये उनका जो कंसर्न होता है कि उनके हेयर ज़्यादा हो गए, उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई है पहले की निस्बत। तो उसकी वजह यही होती है कि जो लेज़र्स वो यूज़ कर रहे होते हैं हेयर रिमूवल के लिए, चाहे वो ख़ुद यूज़ कर रहे हों या कहीं से वो करवा रहे हों, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो इतनी सफिशेंट नहीं होती कि जो हेयर रूट्स हैं उनको प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर सके, बर्न कर सके। तो वो जो लो लेज़र लाइट है वो फिर हेयर को स्टिमुलेट कर रही होती है। तो उसके साथ क्या होता है कि हमारे जो हेयर हैं वो ज़्यादा हो रहे होते हैं, थिकनेस भी ज़्यादा हो रही होती है और उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो रही होती है। सो व्हाट इज़ माय रिकमेंडेशन? आई डू नॉट रिकमेंड टू यूज़ होम बेस्ड लेज़र्स, आईपीएल या कोई भी होम बेस्ड लेज़र हुआ, क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, जो कि सफिशेंट नहीं होती है आपके हेयर को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हेयर रूट्स को। तो जब भी आप करें किसी प्रोफेशनल जगह से करें, ताकि आपको उसके बाद जो ज़्यादा हेयर होने का प्रॉब्लम है वो ना हो।
और आपके हेयर की जो डेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो, और आप हर सेशन में जो हेयर रिमूवल है उसके एटलीस्ट 5 to 10% हेयर रिडक्शन आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जी, तो जो आज का टॉपिक था होम बेस्ड हेयर रिमूवल डिवाइसेस के बारे में कि क्या वो इफ़ेक्टिव होते हैं या नहीं, आई होप कि आपको उनका एक प्रॉपर आंसर मिल गया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।